एक बार भगवान श्री गुरुदेव ने हम सभी को एक सत्य वचन बताया था। उसी सत्य वचन की थोड़ी सी स्मृति मैं आप सभी गुरु भाइयों के समक्ष रखता हूँ। इसमें जहाँ भी त्रुटि होगी माफ़ करिएगा। भगवान श्री गुरुदेव ने बताया था, खुद के लिए बोल रहे हो कि दूसरों के लिए बोल रहे हो? अपने लिए। फिर भी तेज बोलना आवश्यक है। एक बार सत्संग में भगवान ने बताया था राम और रावण के कुछ संवाद के विषय में। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण जी महाराज को यह संज्ञा दी है कि न उन जैसा कोई पंडित ज्ञानी हुआ है, न है न होगा। तो बात अब यहाँ पे ये आती है कि जब भगवान श्री गुरुदेव ने रावण को इतनी बड़ी संज्ञा दी है, तो यह कैसे हो सकता है कि रावण इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी वो भगवान श्री राम से युद्ध कर सकते हैं। तो इस विषय का उद्घाटन करते हुए भगवान श्री गुरुदेव ने बताया था कि रावण के दो प्रवृत्ति थे। एक तो सात्विक गुण उसमें था और दूसरा राक्षसी प्रवृत्ति था। भगवान श्री गुरुदेव ने यह बताया था कि रावण विद्वान तो थे ही, तो वे सात्विक गुणों से भगवान श्री राम को जान लिए थे कि यह भगवान है। लेकिन उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति थी, उनका जो कुल था राक्षस कुल, वो इस बात से लगातार परेशान रहते थे। उनको यह बात परेशान करती रहती थी। तो भगवान से गुरुदेव ने बताया कि रावण ने उस राक्षसी प्रवृत्ति से भगवान श्री राम से युद्ध किया, और जो उनके अंदर वो सात्विक प्रवृत्ति थी, उस सात्विक प्रवृत्ति से भगवान श्री गुरुदेव ने बताया कि राम को उन्होंने जाना और राक्षसी प्रवृत्ति से युद्ध करते हुए सात्विक प्रवृत्ति से भगवान के साथ हो लिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि अग्नि जलती है तो उसके जो छोटे छोटे चिंगारियाँ होती है, वो जहाँ पे जाती हैं, अगर उन्हें सही स्थान मिले तो पुनः उसी अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। तो रावण भी उसी प्रकार से भगवान श्री गुरुदेव के भगवान राम के चरणों में सात्विक प्रवृत्ति से होने के कारण वो भी अंततः राममय हो गए। ओम नारायण हरि ओम। मैंने कभी कहा था ये कथा? ओम नारायण हरे ओम नारायण ओम। आप सबकी गुरुवार नियमावली कैसी रही? भगवान आदि शंकराचार्य से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबके जीवन में प्रकाश ले आएं, आप सबके जीवन में निराशा से आशा की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दें। परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान की दया, उनका प्रेम सदैव आप सबके शीश पर हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। ओम नारायण हरे ओम। राम की किताब कल किसने लिखी?
क्यों लिखी, ये भी पता होना चाहिए। मेरी समझ से व्यक्ति को अपने प्रश्न और अपने उत्तर पर निरंतर ध्यान रखना चाहिए। उसकी बुद्धि अपने कर्म में हमेशा जड़ नहीं बननी चाहिए, चाहे वो कोई भी कर्म करे, सात्विक करे या निंदात्मक कर्म करे, उसके अंदर प्रश्न का बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक जीव ज्ञान के मार्ग पर चलता रहता है, उसके लिए प्रश्न आवश्यक होता है, जिज्ञासा आवश्यक होती है। जिज्ञासा मनुष्य की इच्छा से समाप्त नहीं होती है, वह तो स्वयं शांत हो जाने वाली होती है। जब जीव तृप्त हो जाता है, अपने अंतर से शांत हो जाता है, तब जिज्ञासा स्वयं समाप्त होती है। लेकिन स्वभावतः मनुष्य को सदैव अपने पास जिज्ञासा को जीवित रखना चाहिए। जिज्ञासा ही मनुष्य को आत्म कल्याण के दरवाजे पर ले जाती है। जिज्ञासा और प्रश्न में बहुत अंतर होता है। प्रश्न मनुष्य के बौद्धिक ज्ञान के लिए होता है। जिज्ञासा मनुष्य के आत्मिक ज्ञान के लिए होता है। प्रश्न वह उत्तर पाता है जो मन तक ही रह जाता है। मन के नीचे जाते जाते वह सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। जिज्ञासा स्वबोध स्वकर्म करने से उत्पन्न होती है। जो हम जीते हैं, अगर भगवान कहते हैं कि मन लगाओ, तो हम बैठते हैं मन लगाने के लिए और अनंत प्रयास करते हैं। और अनंत प्रयास करते करते जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब जब जाकर अंतर से, मन नहीं, अंतर से जब जिज्ञासा जागती है, दरअसल वही जिज्ञासा जीव के कल्याण के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न जैसा रहेगा, उत्तर भी वैसा ही मिलेगा। भक्त जैसा रहेगा, भगवान वैसे ही दिखेंगे। ज्ञान जैसा रहेगा, ज्ञानी का प्रकाश भी वैसा ही रहेगा। पूजा जैसी होगी, सफलता भी उसी प्रकार होगी। अतएव प्रश्न से कई हजार गुना ज़्यादा प्रभावशाली जिज्ञासा होती है। एक साधक की धारणा में जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है, जैसा कि वेदांत दर्शन में प्रथम सूत्र में ही कह दिया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म अद्वैत की प्रमुख स्थान है। और वेदांत दर्शन ने सबसे पहले कह दिया कि उस ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा ही मात्र एक आधार है। जिज्ञासा को प्रश्न न समझिएगा। तो आप सब में जिज्ञासा का होना नितांत आवश्यक है। आपको 1000 बार वेदांत पढ़ाया जाएगा, आप एक बार भी नहीं समझेंगे। लेकिन एक बार यदि आप समझ लिए, उसको जी लिए, तो 1000 बार वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान आवश्यक सिर्फ इसलिए है कि जो जीव अपने आप से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है, वह स्वयं के पास तक लौट आए। हम आत्मकर्म को पहचान लें। निंदा क्या होती है, क्यों होती है, और क्या वह हमारे लिए आवश्यक है, इसे समझ लें।
झूठ बोलना, किसी को बहकाना, छल करना और हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर बताना, इसको समझना। ज्ञान हमारे अंदर की पुरियों को जगाता है और हमें उपलब्धि भी करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी अच्छाइयों से ज़्यादा अपनी कमियों को पहचानो। अगर अच्छाई से आप अपने प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से आप अवश्य गर्त में जाएंगे। आप अपनी कमियों को पहचान लीजिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए। मैंने हमेशा आप सबसे कहा है, पुण्य किया नहीं जा सकता, किंतु पाप रोका जा सकता है। पुण्य स्वयं उपलब्ध होता है पाप को रोकने से। जीव में जो सुख दुख आते जाते रहते हैं, किसी बच्चे ने कहा था ज्योतिषी के ऊपर, मैं भी उससे सहमत हूँ। ज्योतिषी में मेरा भी विश्वास है, अटल है, पर मैं मानता हूँ कि दुखों का कारण ज्योतिषी के अनुसार शनि या शुक्ल नहीं है, राहु नहीं, केतु नहीं। दुख का कारण हमारे कर्म होते हैं। शनि को शांत करने के लिए शनि को तिल के तेल से स्नान कराकर जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में शनि है, जीवन के ऊपर शनि नहीं है। एक स्तंभ है इस धरातल का, इस जीवन का। मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, ग्रह नक्षत्र उसी प्रकार बदल जाते हैं। अगर मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो बृहस्पति उसके खाने में आकर बैठ जाते हैं, और बुरा करता है तो राहु और शनि आकर उसके खाने में बैठ जाते हैं। उनको फिर शनि की पूजा करके शांत नहीं किया जा सकता। परमात्मा ही एक मुख्य उपाय है जीव के सुखी जीवन का। तो यदि मनुष्य शनि या राहु को शांत करना चाहता है, निष्काम भाव के कर्म को करे, स्वार्थ से दूर हटकर वह परमार्थ के कर्म में लिप्त हो जाए। समय आने पर मैं प्रतिशोध लूँगा, ऐसा सोचकर जीवन बिता देना आसान है, पर वास्तविक जीवन के क्षण को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। बहुत कठिन इसलिए है कि आपसे हो पाना उसका संभव नहीं। आप इतने कमज़ोर हैं कि उस भार को उठा पाने में बहुत दिन लग जाएंगे। अपने अंतर शक्ति को बढ़ाइए, अपने मन पर नहीं, अपने आप पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने साधन पर विश्वास रखिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो है कल नहीं रहेगा, और जो नहीं है वो संभव है कि होगा। अतएव मानसिक स्थितियों में फंसने के लिए अपने आप को तैयार न करिए। शांत होइए और जो चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए। अब आप कहाँ प्रयास करेंगे और कब प्रयास करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। जो चल रहा है वो आपसे नहीं रुक सकता, लेकिन आज में जो आप प्रयास करेंगे वो आने वाले कल में बदल जाएगा। कहा जाता है, जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो प्रारब्ध धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, मन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और मनुष्य धीरे धीरे
जीव धीरे धीरे बलवान हो जाता है। सो दुखों के छोटे छोटे पत्तों और डालियों को काटना बंद करिए, क्योंकि ये पुनः आ जाएंगे। जितना समय इसको जाने में लगा है उसके कम समय में ही ये लौट आएंगे, कोई दूसरा रूप लेकर, परिस्थिति का कोई दूसरा रूप लेकर। फिर इसका हम समाधान करना शुरू करेंगे। अतएव न्याय को जीजिए, धर्म को जीजिए, धम्म को जीजिए, पवित्रता के अनुसार अपने चित्त को और अपने कर्म को बनाइए। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, धर्म वही है जो धारण किया जाए। धर्म पुस्तकों में नहीं होती, धर्म कर्तव्य में होता है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए, अपनी कमजोरियों को दूसरे के कर्मों के कारण छुपाइए मत, उसका शाश्वत साक्षात्कार करिए और देखिए आपके अंदर वह बल निहित है जिससे कि आप आप्त कर्म कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भी रह सकते हैं। चिंता को छोड़कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म सामान्य कर्म नहीं होता है, लेकिन चिंता के साथ रहकर जो कर्म किया जाता है वह भी सामान्य नहीं रहता है। कहा जाता है कि ज्ञानी को अपनी ज्ञान पर नहीं, अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान के एक टूक भी व्यक्तित्व को बदल देते हैं। भगवान का इतना ही कथन बहुत पर्याप्त हो जाता है कि जो होगा अच्छा होगा और जो हुआ वह भी अच्छा होगा। जीवन जीने के लिए यही पर्याप्त है, पर हमारा सामर्थ्य इतना कमज़ोर है कि हमें भागवत से लेकर गीता, महाभारत, रामायण पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसीलिए कि संभालने की क्षमता हम में नहीं है। संभालने की क्षमता, पात्रता यदि आ जाए तो उनका एक बार उनको देख लेना, उनको एक बार महसूस कर लेने में ही हमारा कल्याण है। ऐसे ऋषियों को मैंने देखा है जो जीवन भर कोई प्रश्न नहीं रहा, शास्त्रों को केवल सर पर लेकर चलते रहते थे, कभी जमीन पर उन्होंने शास्त्रों को नहीं रखा, और उन्हें लगता था कि उनको सर पर लेकर चलते हैं वही उनके जीवन का सर्वोच्चतम ध्यान है, सर्वोच्चतम उपासना है। और बहुत से लोग रोज रोज मंदिर में जाकर, रोज रोज दर्शन करके, रोज रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं खुलती, उनकी चेतयिता नहीं खुलती है, उनकी धारणा नहीं खुलती है। तो अपनी क्षमता को बढ़ाओ। और क्षमता कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा है, जब सुख दुखों में अपना संतुलन बनाकर आप कर्म करना शुरू करेंगे, आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जीवन को ईश्वर का प्रसाद मानो, ये तुम्हारा भाग्य नहीं, ईश्वर का प्रसाद है। इसको प्राप्त करके इसे संभालो, इसमें संतुलन बनाओ। भगवान सदैव अपने भक्तों के लिए दया की वर्षा करता रहता है। मनुष्य ही है जो वर्षा को सोचता है मैं गीला हो जाऊंगा, फिर छतरी लगा लेता है, तो उस दया से वह वंचित रह जाता है। उसे तो उसमें स्नान करना चाहिए, अपने होने का आनंद लेना चाहिए, लेकिन अपने होने का नहीं, आने वाले कल की प्रतीक्षा करते करते मनुष्य उम्र में वृद्धि करता चला जाता है, लेकिन पात्र उसके खाली होते चले जाते हैं। अतएव आप सभी लोग सफलता को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है उसमें आप स्थिर प्रज्ञ होइए। जो होना चाहिए उसकी कल्पना भी मत करिए। ये ईश्वर की सोच में हस्तक्षेप है, ईश्वर के न्याय में हस्तक्षेप है, उसके कर्म में हस्तक्षेप है।
आप सभी लोग जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसके लायक भी नहीं हैं, मैं अच्छी ढंग से जानता हूँ। आपकी योग्यता तो दूर, आपकी अयोग्यता तक आप नहीं समझ सकते हैं। बैठते मंदिर में हाथ में होता है फूल, लेकिन मन आपके पास नहीं होता है। इच्छाएं रह जाती हैं, मन नहीं रह जाता। तो जो है थोड़ा उसका उत्सव मनाइए, जो नहीं है उसके लिए रोना बंद करिए। वर्तमान में ही ईश्वर है और वर्तमान में भक्त ही है। न भविष्य में कभी तुम होगे न तुम्हारा भगवान होगा, भूतकाल बीत चुका है। पत्थर कितना भी ऊपर फेंको जमीन पर आकर गिरता है। इच्छा कितनी भी कर लो, वर्तमान में ही परेशानी या सुख होगा, भविष्य में उसका कोई संबंध नहीं। तो शांत रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। ईश्वर के काम में यदि तुम थोड़ा सा सहयोग करोगे, यह सौभाग्य होगा। तो प्रयास करो। ईश्वर का कार्य यही है कि इस जीवन में तुम वास्तविक रूप से प्रसन्न हो सको। यदि वास्तविक रूप से प्रसन्न होना चाहते हो तो अपने जीवन को संतुलन में ले आओ, शांत करो। अनेकों अनेक इच्छाओं को थोड़ा कम करो, बढ़ती हुई अभिलाषाओं को थोड़ा कम करो। अभिलाषाएं हमारी इच्छाओं को बढ़ाती हैं और इच्छा से फल की प्राप्ति नहीं होती है। इच्छा एक ऐसी वस्तु होती है जो हम 2 मिनट अगर सोच लें कि अगर उसका घर मेरा होता तो बड़ा सुकून होता। 2 मिनट अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो हमें ऐसा लगने लगेगा कि वो घर मेरा ही है। उस घर में जो रह रहा है प्राणी, वो हमारे पर अन्याय कर रहा है, जबरदस्ती मेरे घर में बैठा हुआ। चित्त आसक्त हो जाता है और तभी शुरू होता है मनः पाप, मन का पाप। 2 मिनट हमसे कोई अच्छे से बात कर ले, फिर अगर वो दूसरे से बात करने लगेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये तो हमसे अच्छे से बात किया, दूसरे से अच्छे से बात क्यों कर रहा है। मनः पाप। और ये धीरे धीरे अभिलाषाओं और इच्छाओं को बढ़ाता चला जाएगा। एक बार अगर मेरे लिए कोई मदद कर देता है तो इच्छा हो जाती है, क्या बात है, कितनी अच्छी मदद की। तो धीरे धीरे हमेशा उससे उपेक्षाएं पैदा होनी शुरू हो जाती। मनः पाप। ऐसी अभिलाषाएं हमारे लिए नरक का दरवाजा खोल देती हैं। तो ऐसे अनावश्यक इच्छाओं से अपने आप को दूर रखिए। लोग कहते हैं मन मेरा नहीं लगता। अरे इतनी इच्छाओं को फैलाकर तुमने रखा हुआ है, मन लगेगा कहाँ तुम्हारा। 1 घंटे तुम अपने आप को समय नहीं देते हो तो तुम 5 मिनट भगवान को समय कहाँ से दोगे। इच्छा को देने के लिए तुम्हारे पास पूरी जीवन बैठी हुई है। थोड़ा इच्छाओं को समेटो मित्र। मैं हमेशा कहता हूँ, सब लोग धरातल पर अपनी अपनी कमाई करके आता है, तुम्हें किसी को कुछ नहीं देना। कभी कभी मैंने देखा है कि राजा की लड़की दरिद्र को चली जाती है, कभी कभी देखते हैं दरिद्र की लड़की राजा को चली जाती है। कभी कभी देखते हैं न पढ़ा लिखा व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और पढ़ा लिखा व्यक्ति ठेला लगाकर घूम रहा है। कभी योग्य अयोग्य के स्थान पर दिखाई देता है, कहीं अयोग्य योग्य के स्थान पर दिखाई देता है। सब लोग अपनी अपनी कमाई करके ले आए, तुम दूसरों के लिए समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। अपने को जियो। जब अपने को जीना शुरू करोगे तो लोगों का कल्याण स्वयं होता चला जाएगा। दिया स्वयं में जलता है, प्रकाश दूसरों को मिलता है। तो मन पाप से दूर जाओ, अनावश्यक अभिलाषाओं से बचो, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। सोच सोच कर तुम और परेशान हो जाओगे। अतएव सब लोग अपनी कमाई करके ले आया है, किसी के लिए चिंता मत करो, अपना कल्याण करो।
जो व्यक्ति आवागमन से मुक्त नहीं होगा वह व्यक्ति परमात्मा का अनादर ही करेगा, आदर नहीं। इस आवागमन से हमें छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो अच्छे कर्मों को करो, झूठ न बोलो, अनावश्यक अभिलाषाएं न करो, निंदात्मक कर्मों से दूर जाओ। भगवान जगत गुरु आप सबकी रक्षा करें, मैं प्रार्थना करूँ। मत सोचो ज़्यादा इतना कि क्या होगा, कतई न सोचो। एक हफ्ते प्रयास करके देख लिया, आपको अच्छा लगेगा। मेरा बच्चा ये होना चाहिए। अरे तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा बच्चा ये होना चाहिए? सोचने वाला तो कहीं और है, तुमने कैसे निर्णय ले लिया? ऐसे ऐसे अनावश्यक चीज़ों को निर्णय करके हम अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। बच्चा 1 साल पास नहीं हुआ तो दूसरे साल तो सोच सोच कर हम परेशान हो जाएंगे कि क्या हो रहा वही है जो होना है। इससे बल तुम लोगों को नहीं मिल रहा है, नींद नहीं बढ़ रही तुम लोगों की, इससे मुझे बल मिलता है। निरंतर भगवान आदि शंकराचार्य को भी बल मिलता था, भगवान बुद्ध को भी बल मिलता था, रामकृष्ण को भी मिलता था, तुम्हें भी मिलना चाहिए। एक व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया अपने बच्चों के लिए, एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। क्या हुआ? वो चोर के लिए कमा रहा था, अपने बच्चों के लिए नहीं। तो जो जैसा है, जैसी प्रवृत्ति से जी रहा है, उसी गति को लगेगा। कैसी चिंता, किस प्रकार की चिंता? अच्छे कर्म करो, वो तो सब मिलेगा जो तुम्हारे लायक है। प्रसन्न रहो, आनंद करो। ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण।